हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। मुझे दोहरी जिम्मेदारी का शौक नहीं। मानवी रसोई में काम कर रही थी, तभी बाहर से अम्मा की आवाज़ आई। अरे मनोज, तेरी किस्मत ही खराब है। तो हम क्या करें? लोगों की पत्नियां तो अपने पति को इतना परेशान देखकर उसकी परेशानियां दूर करने के लिए खुद ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं। और एक तेरी बीवी है जिसको यह तक नहीं दिखता कि तू कितना परेशान है। अम्मा, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? अभी तक तो शांत बैठी हुई थी। मनोज ने पूछा। अरे तुझे परेशान देखकर मेरा जी भर आता है। आखिर मैं एक माँ हूँ, पर मैं इस उम्र में क्या कर सकती हूँ। पर पति पत्नी का संबंध तो जन्म जन्म का होता है। फिर तुझे परेशान देखकर तेरी पत्नी का दिल क्यों नहीं पसीजता? अम्मा, ये क्या बोलना चाहती हो? साफ साफ बोलो ना। बात को घुमा फिरा क्या कर रही हो? ऐसा क्या कर दिया मारवी ने अब? अरे तेरी पत्नी तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकती क्या? देख तेरी भाभी को कितना मेहनत करती है। तेरा भाई स्वदेश भी कमाता है और साथ ही उसकी पत्नी भी। आज दोनों कितने खुश हैं। बच्चों को कितने बड़े स्कूल में भेजा है उन्होंने। साथ ही घर में नौकर काम करता है। कितने आराम से जिंदगी बीत रही है उनकी। पत्नी तो उसे ही कहते हैं जो पति के कंधे का बोझ बराबर बांट ले। और ये तेरी पत्नी को देख ले, इसको घर में रहकर ऐसो आराम करने से ही फुर्सत नहीं। जब पता है कि अकेले तेरे कंधे पर इतना बोझ है, तो क्या नौकरी नहीं कर सकती? पढ़ी लिखी तो ये भी है, तू भी नहीं कहता? अरे अम्मा, बस भी करो। क्या बोले जा रही हो तुम? और वैसे भी नौकरी करना नहीं करना मानवी का डिसीजन है। भला मैं क्या उसे जबरदस्ती कहूँ नौकरी करने के लिए? वैसे भी अभी तन्मय छोटा है, भला उसे छोड़कर कहाँ नौकरी करने जाएगी? अरे काहे का छोटा है, 3 साल का हो चुका है। उसका भी तो स्कूल में एडमिशन करवाना है। क्या बड़ी बहू के बच्चे नहीं हैं? एक नहीं बल्कि दो दो हैं। वो भी तो नौकरी कर रही है। ये तो सब काम न करने के बहाने हैं। लोगों के तो जूते घिस जाते हैं। इसे अपने आप नौकरी मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसका फायदा तो उठाए। दोनों माँ बेटे आपस में बात किए जा रहे थे। वहीं मानवी भी चुपचाप रसोई में खाना बना रही थी और ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। मानवी जानती थी कि वो दोनों माँ बेटों का रोज का था, और जब से मनोज की ऑफिस में नौकरी के लिए जगह बनी है, बस तब से ये मुद्दा हर रोज उठने लगा है। दोनों ही चाहते हैं कि मानवी ये नौकरी कर ले, पर वो हाँ नहीं कर रही। आखिर उसे ये भी देखते हुए 5 साल हो चुके थे। बहू की कमाई तो इन लोगों को अच्छी लगती है, पर उसकी जिम्मेदारी को कोई बांटना पसंद नहीं करता था। उसकी जब शादी हुई थी तब घर में अम्मा जी, उनका बड़ा बेटा सुदेश और उसकी पत्नी मधु थी। साथ ही उनके 2 जुड़वा बच्चे नेहा और प्रिंस थे। छोटा बेटा मनोज, बेटा पिंकी। मध्यम वर्गीय परिवार था। मनोज की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। बहुत जल्दी ही मानवी को समझ में आ गया था कि मधु की स्थिति घर में अच्छी नहीं थी। वो अक्सर थकी हुई सी रहती थी। मधु एक कामकाजी महिला थी। सुबह जल्दी उठकर पूरे घर का काम करती थी। उसके बाद ही बाहर अपने काम पर जाती थी और वापस आकर दोबारा अपने काम में लग जाती। लेकिन उसकी मदद के नाम पर कोई नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि घर में स्थिति बिल्कुल गिरी हुई थी। दोनों भाई कमाते थे। अम्मा जी की पेंशन आती, फिर भी हमेशा खर्चों का ही रोना रोते। लेकिन हालांकि उसके आने से उसे बड़ा सहयोग मिला। पर 3 दिन जब वो रसोई में नहीं जाती तो मधु की क्या स्थिति रही होगी, उसे यह अच्छे से समझ में आता। अम्मा जी तो सुबह उठकर अपने नित्य कर्म पूजा पाठ वगैरह में लग जाती और उसके बाद बैठकर सिर्फ हुक्म बजाती। पिंकी अपनी पढ़ाई का बहाना कर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती और फिर चाय नाश्ता तैयार होकर 8:30 बजे तक अपने ऑफिस रवाना होना। यहाँ तक कि बच्चों को भी स्कूल के लिए तैयार नहीं करता था कोई। भाभी का मायका पास में ही था, तो स्कूल के बाद ऑटो वाला बच्चों को नानी के घर पर ही छोड़ आता था और फिर नानी ही अपने दोनों नाती नातिन को संभालती। जब मानवी ने इसका कारण पूछा तो मधु ने कहा कि यहाँ कोई बच्चों को संभाल नहीं पाता, इसलिए ऑटो वालों को कह रखा है कि दोनों बच्चों को नानी के घर पर छोड़ दो। शाम को समय आऊँगी तो ले आऊँगी। और फिर नानी दोनों बच्चों का होमवर्क भी करवा देती है, तो मुझे काफ़ी मदद मिल जाती है।
लेकिन इतना काम का बोझ मधु भाभी धीरे धीरे बीमार रहने लगी थी। उस समय मानवी प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी में थोड़े कॉम्प्लिकेशन थे, इसलिए काम का बोझ दोबारा मधु पर ही आ गया। पर फिर भी कोई मदद नहीं करता। आखिर एक दिन जब वो टूट ही गई तो उन्होंने अपना घर अलग कर लिया। उस समय घर क्या, रिश्तेदारी भी उनकी बहुत निंदा हुई थी, पर मानवी उनके लिए खुश थी। अब जब भी मिलना होता है तो वह मानवी को यही कहती हैं, मानवी तुम कम से कम दोहरी जिम्मेदारी मत जीना, वरना जिंदगी को जी नहीं पाओगी। इन्हें पैसा चाहिए पर जिम्मेदारी नहीं। मैंने जो बेवकूफ़ी की है तुम मत करना। क्या फ़ायदा ऐसे नौकरी चाकर का जब मुझे खाने से ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। मैं तो बेवकूफ़ थी, कुछ भी नहीं बोल पाई, मन ही मन कुढ़ती रही। अगर कुछ कहने की कोशिश भी करती तो ये लोग मुझे उल्टा दो बातें सुनाते थे और मैं बेवकूफ़ गुस्से में आकर और ज़्यादा काम करने की कोशिश करती थी और अपने शरीर को बीमारियों का घर बना लिया। पर तुम कम से कम अपने लिए स्टैंड जरूर लेना। क्या इधर मानवी को चुपचाप अपना काम करता देखकर अम्मा जी बोली, छोटी बहू तू क्या कान में रुई डालकर बैठी है? क्या तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? अरे तेरा पति इतना परेशान रहता है, कोलू के बैल की तरह बस कमाता रहता है ताकि हम सबकी ज़रूरतें पूरी हों, पर तू है कि इसका साथ ही नहीं देती। क्या फ़ायदा तेरा इतने पढ़े लिखे होने का? अम्मा जी भला मुझे नौकरी की क्या ज़रूरत है? मेरा पति सही तो कमाता है, घर खर्च करने के बाद भी सेविंग तो हो ही जाती है, फिर भला मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है? सब कुछ तो ठीक है। मानवी जवाब देते हुए बोली, कैसी औरत है रे तू? तू नहीं चाहती कि क्या तेरा बच्चा भी बड़े होकर बड़े स्कूल में पढ़े, घर में सारी सुख सुविधा हो? तुम दो लोग मिलकर कमाओगे तो कितना पैसा आएगा घर में? घर में नौकर चाकर काम करेंगे, घर में पड़े पड़े क्या रोटी तोड़ती रहती है? अम्मा जी तुनकते हुए बोली। उनकी बात सुनकर मानवी बोली, अरे अम्मा जी जरा समझो तो सही, मेरा बेटा बड़े स्कूल में ना जाकर छोटे स्कूल में चला जाएगा, लेकिन सिलेबस तो वही पढ़ेगा, ज्ञान तो उसको भी अपनी कक्षा के अनुसार ही मिलेगा। घर में सुख सुविधा ही आप बात कर रही हो तो एसी ना सही कूलर ही सही। मुझे तो कूलर की हवा बहुत मस्त लगती है और अच्छी नींद आती है। 56 इंच का एलईडी ना सही, 42 इंच का एलईडी ही सही। वैसे भी मुझे तो टीवी देखने का इतना खास शौक नहीं। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ना सही, सेमी ऑटोमेटिक तो है। उसके साथ साथ मेरे हाथ चलते भी तो रहते हैं और मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। और नौकर चाकर की क्या ज़रूरत है? मैं सारे काम खुद कर लेती हूँ और मेरे घर का काम मुझसे बेहतर नौकर चाकर तो नहीं कर सकते हैं। अरे ये सब तो आलसी औरतों के बहाने हैं जो घर में पड़े पड़े ऐसो आराम की ज़िंदगी जीने की आदी हो गई हैं। ऐसी औरत नहीं बढ़ सकती कभी, जो हमेशा यह सोचती हैं कि पति कमाए और औरत उनकी कमाई पर घर चलाए। तुम जैसी औरतें पति को पैसा कमाने की मशीन समझती हैं, पर खुद कभी गृहस्थी को चलाने के लिए कोई योगदान नहीं देंगी। अरे और भी तो औरत करती हैं, तू क्या अनोखी है? अम्मा जी चिढ़ते हुए जानबूझकर ऐसा बोली, ये सोचकर कि मानवी चिढ़कर ही सही गुस्से में घर के बाहर तो निकलेगी और नौकरी करेगी जैसे बड़ी बहू ने किया था। पर मानवी जानती थी कि ये सब जानबूझकर बोल रही हैं। अम्मा जी जिनकी मजबूरी है उनका तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, पर अपने घर में तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं कि मैं दोहरी जिम्मेदारी उठाऊं। तभी मनोज बीच में बोला, अम्मा तुम किसको भी समझा रही हो? इससे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। पति जान ही दे दे पर कभी मदद नहीं करेगी। परिवार में योगदान का मतलब इसे कहाँ पता है? इसे तो बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है। उसकी इस बात का मानवी को बहुत बुरा लगा। उसने उसी समय पलट कर कहा, सही कहा आपने, आखिर क्यों करूं मैं नौकरी? बताओ मुझे, क्या मुझे भाभी जी की स्थिति का पता नहीं? जब वो नौकरी करने जाती थी
और अपने बच्चों को अपने मायके छोड़कर जाती थी। आप में से किसी ने कहा कि बच्चों को घर पर ही छोड़ दिया करो, हम जिम्मेदारी संभाल लेंगे। सुबह 4 बजे उठकर वो घर का सारा काम करके जाती थी और वापस आकर दोबारा घर के कामों में लग जाती थी। लेकिन आप लोगों से इतना नहीं हुआ कि उनकी मदद कर दें। वो आज भी कमा रही हैं, नौकर चाकर रख रहे हैं, लेकिन आज उनका शरीर बीमारियों का घर हो चुका है और उसके पीछे जिम्मेदार आप लोग हैं। मुझे जानबूझकर कोलू का बैल बनने का शौक नहीं है, जो बाहर जाकर कमा करके भी लाओ और फिर घर के सारे काम भी करो। दोहरी जिम्मेदारी में पीसने का शौक मुझे नहीं है, क्योंकि योगदान का मतलब आप लोग नहीं जानते। आप काम कमाते हो तो आप लोग घर के काम में हाथ लगाना तक पसंद नहीं करते हो। मुझे नहीं होगा ये सब, और ना ही मैं अपने बच्चे को किसी और के भरोसे छोड़ूंगी। कहकर मानवी अंदर रसोई में चली गई। पीछे अम्मा और मनोज मुंह फुलाकर बैठे रहे, पर मानवी ने उन लोगों को मनाने की कोशिश तक नहीं की। 2-3 दिन तक दोनों मुंह फुलाए ही रहे, लेकिन मानवी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो सिर्फ अपने काम से मतलब रखती। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताया करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।